Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is refraction by a lens. So basically I am drawing now the refraction by a lens. So simple diagram that is here we have one convex lens, right? Its principal axis is there. So suppose here I have one point like object. The light rays after getting refraction it will come to this position and we get image at this point. तो बेसिक से अगर हम लोग यहाँ पर जो सरफेस जो पहली सरफेस थी अगर उसका मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लिखूं तो ये यहाँ पर सी मिलेगा, यहाँ पर दूसरा सी मिलेगा, राइट? क्योंकि दोनों अगर कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्केव लेंस भी है तो दोनों दो सी होंगे उसके। ओके, अब इसको हम लोग पॉइंट दे देंगे जैसे कि ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज B1 एंड दिस वन इज सी। सॉरी, सी आ गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो यहाँ पर मुझे कुछ और देना पड़ेगा, दैट इज विल बी डी। ओके, अब फिर उसके बाद यहाँ से मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई भी लाइन अगर सी को टच कर रही है तो वो परपेंडिकुलर ही होने वाली है। ओके, अब यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। सो दोनों को अगर जूम इन करेंगे तो मैं पहली सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट? तो ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर लाइट रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्शन हियर वो कुछ इस पॉइंट पे आने वाला है। सो अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर कुछ और ही पॉइंट मिलेगा, उसको हम लोग ई बोल देते हैं, राइट? और फिर सिमिलर यहाँ पर सी पॉइंट, ओके, और यहाँ पर मैं बी, यस, फ्रॉम हियर बी पॉइंट। सो दिस इज हाउ दिस लाइट रे वर्क्स एंड मुझे यहाँ पर एम लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज अवर N1 मीडियम, दिस इज अवर N2 मीडियम, राइट? देन फिर से आगे और भी जो रिफ्रैक्शन सरफेस है वो यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होने वाले हैं, राइट? क्योंकि ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सरफेस ड्रॉ की, अब राइट हैंड साइड से कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो यहाँ से लाइट रेज यहाँ पर जाएगा और फिर वापस लाइट रे यहाँ पर भी आने वाला है। तो यहाँ पर दोनों हमें ऐसा लगेगा कि एक ही साइड रिफ्रैक्शन हुआ, बट एक्चुअल में ये सब हम लोग अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है अंदर की सरफेस में उसकी बात कर रहे हैं। सो आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्शन हियर अब जो हमारा E है वो ये है एंड E विच इज नोन एज नाउ अवर U। तो अगर मैं यहाँ पर, ये हमारा U है, राइट? फिर ये हमारा V है, यस। सो यहाँ पर U क्या है? तो यहाँ पर पहले जो हमारा V था अब वो हमारा U हो जाएगा, तो यहाँ पर U मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड नाउ माई V इज हियर, राइट? सो ये सब कुछ अंदर हो रहा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मुझे पॉइंट भी रखना पड़ेगा, दैट इज B1 एंड ये जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा क्योंकि इस टाइप से वो स्फीयर बनाने वाला है। सो दिस इज अवर C1, सो दैट्स विल बी अवर C2। सो ये C1 है, ये C2 है। ओके, अब बारी बारी से हमें एक सरफेस से रिफ्रैक्शन करके फिर दूसरी सरफेस पे जाना है, तो हमें क्या करना है? पहली जो हमारी बेसिक सी इक्वेशन है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। बेसिक इक्वेशन इज नाउ, यहाँ पर थी हमारी -N1/U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 - N1/R। ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी। तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो लिखते हैं यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर जैसे कि माइनस है तो -N1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड अगेन माइनस, और AB इज द डिस्टेंस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। देन राइट हैंड साइड वाला तो प्लस है, वो तो वैसे ही N2/V राइट हैंड साइड है, सो BE हियर इज इक्वल टू N2 - N1/R। R मीन्स यस BC1
राइट हैंड साइड है प्लस होगा, सो नो नीड टू वरी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा अभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो राइट हैंड साइड है, इसीलिए माइनस था, फिर राइट हैंड साइड भी है। ओके, सो यहाँ पर माइनस क्या होगा, n1 अपॉन u है, मतलब कि हमारा u मतलब b1e, राइट, तो b1e होगा। ओके, फिर अगेन राइट हैंड साइड, फॉर्मूला में भी प्लस आएगा तो प्लस, फिर यहाँ पर अगेन n2 अपॉन, अब हमारी फॉर्मूला में v आने वाला है, यस, तो व्हाट इज v, b1 हियर अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं अगर i1 i लिख लेता हूँ, सो b1 i, so that is our b1 i, and now is equal to, अब हमारा उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी जो लाइट है वो n2 में से n1 जा रही, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा n1 माइनस n2 अपॉन, अब मेरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट हैंड साइड है, सो उसकी फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई माइनस c2b1, अब यहाँ पर माइनस आया, ऊपर माइनस रखो, सो इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करके हम लोग जा रहे हैं n1b1e प्लस n2b1i इज इक्वल टू, माइनस ऊपर रख रहे हो तो मिलेगा n2 माइनस n1 अपॉन c2b1। So this is our second equation. Now I am denoted this equation as first equation. Now sum of these two equation, मतलब के सिंपल 1 plus 2 करना है, तो 1 plus 2 में BE मतलब के B2E and B1E, अब देखोगे कि यहाँ पर मैंने बहुत ही पतला लेंस लिया है तो ये दोनों लगभग सेम है, और मैं अगर उन दोनों का सम करने जाऊं तो सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर n2 आएगा और फिर यहाँ पर भी n1 आएगा क्योंकि वहाँ पर भी चेंज होगा मीडियम्स का, राइट, तो फिर ये इन दोनों का सम वो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा b1e इज इक्वल टू बीई, और हमारा लेंस बहुत ही पतला है इसीलिए दोनों डिस्टेंस लगभग सेम ही होंगे, so that's why these two terms are cancelled out. Now we are remaining with n1 upon ab plus here n1 upon b1i, right, then is equal to here n2 minus n1 upon c2 b1, right, so this is how this equation forms here। अब आगे इस इक्वेशंस में वैल्यूज रख दो ए बी, यस, तो ए बी इज अवर, हाँ यस, u, then again n1 b1i, that is our image distance, that is v, is equal to n2 minus n1 upon r। अब यहाँ पर n1 को कॉमन कर लो, फिर राइट हैंड साइड ले जाओ तो n1 कॉमन मतलब 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1 अपॉन r। अब एक चीज यहाँ पर रह गई है और वो है राइट हैंड साइड सम करना बाकी है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सम कर दिया, बट राइट हैंड साइड के लिए क्या, तो राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पर ये टर्म बाकी है, दैट इज n2 माइनस n1 अपॉन bc1, सो उसको कॉमन करके फिर मुझे यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, ये ऊपर की टर्म कॉमन कर ली मैंने, c2b, व्हाट इज c2b, c2b is my 1 upon, yes, here from here that is my 1 upon r, okay, but c2b c2b1 इज लेफ्ट हैंड साइड तो उसको मुझे माइनस लिखना पड़ेगा और वो है हमारा r2, यस, प्लस लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब प्लस, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन r1, ओके, सो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सो दिस इज माय लेंस मेकर जनरल फॉर्मूला, this is called lens maker general formula। so ये हमारी perfect formula है, we know that with this formula is nothing but 1 upon f from mirror's formula, right, so 1 upon f is equal to n2 minus n1 upon n1 into the bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2। so ये थी refraction by a lens, right, so इसके आगे और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।
Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, जहाँ से हमने बाकी रखा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ लेंस मेकर्स, राइट। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने ये सारा कुछ डिराइव किया था। अब सपोज के इस फॉर्मूला में बेसिकली कि सपोज के हमारा जो N1 है दैट इज एयर मीडियम, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। And we have as a convex lens, in that convex lens we have same spherical surfaces, that means कि R1 is equal to R2 is equal to R। तो अगर वो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट, तो वैल्यूज में R1 लेफ्ट हैंड साइड होगा, R2 राइट हैंड साइड होगा। अगर R2 लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको यहाँ पर मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो नाउ माय न्यू इक्वेशन विल बी यहाँ पर N2 माइनस 1/1 इंटू द ब्रैकेट 1/, R1 एज इट इज, तो 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, तो मेरी फॉर्मूला हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस 1 इंटू 2/r, राइट। सो इस तरीके से हम लोग कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू यहाँ पर से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग लेंस के बारे में बात करें, सपोज कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस में से अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा, अब इस ऑब्जेक्ट की हम लोग अलग अलग रेज की स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट रे विच इज पासिंग लाइक विच इज प्रिंसिपल, दो हियर दे आर पैरेलल विथ ईच अदर, मतलब कि ये इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्शन हियर इट विल ऑलवेज पास थ्रू अवर, यहाँ से जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से ही पास होने वाली है, राइट। तो वी गेट रिफ्रेक्टेड लाइट लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हमारा एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। सो लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल नेवर सफर ड्यू टू रिफ्रैक्शन हियर, ड्यू टू दिस ग्लास हियर। सो वो कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो सीधे सीधा निकल जाएगा। देन थर्ड, जो भी यहाँ पर भी एक हमें प्रिंसिपल फोकस मिलने वाला है। तो जब कभी भी लाइट रे विच इज इंसिडेंट फ्रॉम एफ, so after getting refraction here it will form like it is parallel with this principal axis। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस का नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अगर वही चीज हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में बात करें, तो कॉन्केव लेंस उसकी एजिस से थिक होगा और मिडल पोर्शन से थिन होगा, राइट। तो सिमिलर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा। अब सपोज के हमारा जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है लाइक इट इज पैरेलल विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, इट विल बी डाइवर्ज एंड स्प्रेडिंग लाइक दिस। वो बाहर निकल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्वर्जिंग नेचर है कॉन्वेक्स लेंस का, यहाँ पर कॉन्केव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर है। सो देन सपोज के फिर से ऑप्टिकल सेंटर से हमारी जो लाइट रे है वो पास हो रही है, then it will never suffer from any refractions। तो जैसे कि वो ऐसे आगे निकल जाएगा जैसे कोई ग्लास है ही नहीं, यहाँ पर सीधा स्ट्रेट वे में निकल गया। एंड देन अगर यहाँ पर अगर हमारा एक फोकस है प्रिंसिपल फोकस और उसमें से अगर लाइट रे निकल रही है, देन क्या होगा, वो आगे जाके फिर ऑब्वियस है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो वो फिर इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम फोकस करें फर्स्ट रे पे, तो वो ऐसे कॉन्वर्ज हुई, सॉरी ऐसे डाइवर्ज हुई, ऐसे स्प्रेड हुई कि जिससे अगर मैं पीछे की तरफ लाइट खींचूं तो वो प्रिंसिपल फोकस पे ही फोकस होने वाला है। ये उसका कॉन्केव लेंस का नेचर है, राइट। सो दिस इज हाउ light rays get refracted from different lenses। okay, अब now we are moving on to our next topic, that is magnification of lens। yes, so magnification simple formula, that is h dash upon h, image height upon object height। so from that equation here I can write that minus v upon minus u, actually equation is minus v by u,
but here due to sign convention we get image right hand side but object is left hand side. That's why I have to write here negative, and minus minus become plus. That's why I have to write v by u. So always remember my friends, जब कभी भी लेंस की मैग्निफिकेशन पूछे पॉजिटिव v by u, अगर मिरर की मैग्निफिकेशन पूछे there will be negative v by u. So that's our topic. That's it for today. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.